आप एक बार इस पिक्चर को जूम करके बालों के एंड्स को देखो कि मेरे बालों के एंड्स कितने ज़्यादा अजीब लग रहे हैं। अगर मैं इस पिक्चर को अब की पिक्चर से कंपेयर करूं तो आप खुद देख पाएंगे कि ये स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा डैमेजिंग होती है और मैंने इस प्रॉब्लम को कितनी हद तक रिकवर करा है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो दैट कैन जस्ट क्योर योर स्प्लिट एंड्स। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था, तो आई थॉट क्यों ना हम इसी टॉपिक को कवर कर लें। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन स्प्लिट एंड्स को जड़ से खत्म करते हैं। तो आई ऑलरेडी नो कि जितने भी लोग इस स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस को अब तक यूट्यूब पे स्क्रॉल कर लिया होगा और उन्हें स्प्लिट एंड्स और हेयर स्ट्रैंड के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, है ना। बट फिर भी जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये हेयर स्ट्रैंड की लेयर्स क्या होती हैं और स्प्लिट एंड्स का इनके साथ क्या कनेक्शन होता है। आई प्रॉमिस कि मैं जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करूंगी और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। सो बेसिकली ये जो हमारा पतला सा हेयर स्ट्रैंड होता है, इसके 3 लेयर्स होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा जो हेयर स्ट्रैंड है उसके 3 लेयर्स होते हैं और जो हमारे हेयर स्ट्रैंड का सबसे बाहरी लेयर होता है इसको हम क्यूटिकल कहते हैं, यानी कि जो हमें दिख रहा है वो हमारा क्यूटिकल है। और जब हमारे ये हेयर शाफ्ट की सबसे बाहरी सतह डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से हमें होते हैं स्प्लिट एंड्स। अब स्प्लिट एंड्स का मतलब उसके नाम में ही है। स्प्लिट एंड्स का मतलब होता है कि जब हमारे जो बालों के एंड्स होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाएं तो उन्हें कहते हैं स्प्लिट एंड्स। और फिर वो दोनों ही ब्रांचेस अपने अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ने लगती है। अब इसको ये मत सोचना कि अरे वाह, ये तो एक बाल से 2 हो गए तो हमारे बालों का वॉल्यूम बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमारे बालों में ज्यादा स्प्लिट एंड्स आने लगते हैं तो हमारे बाल किसी झाड़ू से कम नहीं लगते। अगर नहीं विश्वास आता तो ये मेरे लास्ट ईयर की पिक्चर देख लो। आप एक बार इस पिक्चर को जूम करके बालों के एंड्स को देखो कि मेरे बालों के एंड्स कितने ज्यादा अजीब लग रहे हैं। अगर मैं इस पिक्चर को अब की पिक्चर से कंपेयर करूं तो आप खुद देख पाएंगे कि ये स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा डैमेजिंग होती है और मैंने इस प्रॉब्लम को कितनी हद तक रिकवर करा है। तो अब स्प्लिट एंड्स के बारे में हमने जान लिया है। सो अब हम देखते हैं कि ये स्प्लिट एंड्स किन किन रीजंस की वजह से आते हैं। स्प्लिट एंड्स के रीजन जानना इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम ये जो मिस्टेक्स हैं इनको दोबारा ना दोहराएं और टाइमली मेजर्स ले सके। सबसे पहला रीजन हमारे स्प्लिट एंड्स का ये है बीइंग हार्श टू योर एंड्स। अरे नहीं, मैं तो अपने बालों पे बिल्कुल हार्श नहीं होती। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, है ना। पर हार्श होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने पकड़ के अपने एंड्स को बिल्कुल खींच दिया। बहुत बार ऐसी छोटी छोटी चीजें निग्लेक्ट कर देते हैं जो हमारे बालों को डैमेज करती हैं, जैसे कि प्लास्टिक रबर बैंड्स को यूज करना। इंस्टेंट हमें कितनी सारी वीडियोस को देखकर ये पता भी है कि प्लास्टिक रबर बैंड हमारे बालों के लिए कितनी ज्यादा डैमेजिंग है और ये हमारे बालों को कितना ज्यादा खींचती है। और इन प्लास्टिक रबर बैंड्स को यूज करना भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि जब हम इन रबर बैंड को जोर से खींचते हैं। रबर बैंड को इस तरह से खींचने से हमारे बालों का जो क्यूटिकल है वो डैमेज होता है और स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं। एंड ऑल्सो जो हम गर्मियों में हेयर बैंड बनाते हैं उसमें जो हमारे हेयर एंड्स है वो किस तरह से रबर बैंड के नीचे खिंचे होते हैं। सो ये छोटे छोटे कुछ मिस्टेक्स हैं जिनके कारण जो हमारे स्प्लिट एंड्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अनदर मेजर रीजन फॉर स्प्लिट एंड इज रेगुलर हीट स्टाइलिंग। तो ये बात मैं अपनी कितनी सारी वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि इस तरह की ये जो हेयर हीटिंग मशीन्स होती हैं ये आपके बालों के लिए किस हद तक डैमेजिंग होती है। सो मेरी एक फ्रेंड है जिसके पास हेयर स्ट्रेटनर नहीं था, तो वो अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए यूज करती थी प्रेस। तो जी हाँ, ये वही प्रेस है जिसे हम कपड़े आयरन करते हैं। और उस प्रेस के फ्रीक्वेंट यूज से उसे इतने ज्यादा स्प्लिट एंड्स आ गए कि उसको अपने हेयर्स की लेंथ अल्टीमेटली शोल्डर तक करानी पड़ी। अब आप सब बोलोगे कि क्योंकि उसने प्रेस यूज करी थी इसलिए उसके बाल ज्यादा डैमेज हो गए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेयर स्ट्रेटनर और प्रेस दोनों सेम ही काम करते हैं। बस क्योंकि उसने प्रेस यूज करी तो उसके बाल जल्दी डैमेज हो गए और आप स्ट्रेटनिंग मशीन्स यूज कर रहे हो तो आपके बाल थोड़े देर से डैमेज होंगे। अल्टीमेटली डैमेज तो होने ही हैं। तो अनदर रीजन फॉर स्प्लिट एंड इज हार्ड वाटर इन योर एरिया। अगर आपके एरिया में भी हार्ड वाटर यानी कि खारे पानी की सप्लाई है तो आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि आप होम रेमेडीज पे थोड़ा बहुत स्टिक करके अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर हार्ड वाटर की यूजेज से आपके बाल काफी ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आप हेड वॉश ही ना करें या फिर जो खारा पानी आप यूज कर रहे हैं उसे उबाल कर ठंडा करके फिर अपने बालों पे यूज करें। सो ये भी एक मेजर रीजन है आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आने का। सो मैंने अब इतने सारे रीजंस बता दिए हैं, बट इन स्प्लिट एंड्स की रेमेडी क्या है, कैसे हम इन स्प्लिट एंड्स को ठीक कर सकते हैं। सो हेयर ट्रिमिंग स्प्लिट एंड्स को ठीक करने का फर्स्ट और बेस्ट सोल्यूशन है। हेयर ट्रिमिंग में आप अपने बालों को हल्का हल्का नीचे से काट देंगे जिसकी वजह से जो स्प्लिट एंड्स है वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। पर इसमें तो मेरे बालों की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी और मुझे मेरे बालों की लेंथ छोटी नहीं करनी।
तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेयर ट्रिमिंग से आपके बाल ज़्यादा छोटे नहीं होंगे और जो आपकी स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है वो भी कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी। आप अपनी मदर, सिस्टर या खुद से भी हेयर ट्रिमिंग कर सकते हो। बट अगर आपको उतने भी बाल छोटे नहीं करने और आप चाहते हो कि स्प्लिट एंड्स रिमूव हो जाए, तो आप सेकंड ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, दैट इज डस्टिंग। डस्टिंग करने के लिए आपने बालों के कुछ सेक्शंस डिवाइड करने हैं। उसके बाद आपने एक एक सेक्शन को इस तरह से 2 फिंगर्स के बीच में रोल करना है और नीचे की तरफ स्लाइड करना है। ऐसा करने से होगा क्या कि जो हमारे स्प्लिट एंड्स हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगे और आप उन्हें इजीली ट्रिम कर सकते हो। ऐसा आपने सारे बालों के साथ करना है। ये मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप अपने हेयर की लेंथ जरा से भी कम करने के हक में बिल्कुल नहीं है तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट जरूर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सोल्यूशन फॉर रिमूविंग स्प्लिट एंड इज हेयर मास्क। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जो स्प्लिट एंड्स का मेन रीजन है ड्राई और डैमेज्ड एंड्स, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से क्यों ना हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने एंड्स को अच्छा सा मॉइस्चर दें और हाइड्रेटेड रखें। तो ऐसा करने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे अपनी होम रेमेडी, जिसके अंदर मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव होममेड हेयर मास्क। पर रेमेडी को शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी होम रेमेडी आपके स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली ठीक नहीं कर सकती। रेमेडी के रेगुलर यूज से आप स्प्लिट एंड्स को कुछ हद तक रिकवर कर सकते हैं, पर अगर आप ऐसा बोलो कि आप एक रेमेडी को लगाओ और बालों में एक भी स्प्लिट एंड ना रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर आपका बाल 2 हिस्सों में स्प्लिट हो चुका है तो आप एक रेमेडी को यूज करके उन 2 स्प्लिटेड बालों को एक कंप्लीट हेयर कैसे बना सकते हो। तो फिर मैं ये रेमेडी शेयर ही क्यों कर रही हूँ? तो ये रेमेडी सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब है अगर आप हल्का हल्का अपने बालों को ट्रिम कर लें या नीचे से डस्टिंग कर लें। इस रेमेडी को यूज करने से होगा क्या कि आपने जो स्प्लिट एंड्स हैं वो ऑलरेडी रिमूव कर दिए होंगे। जब आप इस रेमेडी को रेगुलर अप्लाई करोगे, आपके जो फ्यूचर में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ना बराबर हो जाएगी। जो थोड़े बहुत स्प्लिट एंड्स आएंगे भी, वो भी इस होम रेमेडीज के यूज से इजीली रिकवर हो जाएंगे। तो रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमने सबसे पहले लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ घी। हाँ, अब मुझे पता है कि मेरा कमेंट सेक्शन बिल्कुल भर जाएगा कि हमें घी अपने बालों पर नहीं लगाना चाहिए, ये हमारे बालों को व्हाइट कर देता है, ये हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घी हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट है और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। अगर आप इसको सर्च भी करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि घी हमारे लिए कितना ज्यादा नरिशिंग इंग्रेडिएंट है। ये हमारे बालों को कितना ज्यादा मॉइस्चराइज्ड और अच्छा फील करवा सकता है। ये हमारे स्प्लिट एंड्स को ठीक करने के लिए सबसे पोटेंट इंग्रेडिएंट है। सो अब आपने लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ घी। अगर आपके पास घर का निकला हुआ घी है तो ट्रस्ट मी, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अदरवाइज आप मार्केट वाला घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे होममेड घी यूज कर रही हूँ, जिसमें हमने मलाई को अच्छे से काट के घी बनाया है। घी का मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून। अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे यूजिंग अ डबल बॉइलिंग प्रोसेस। इस कटोरी में जो घी है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने इस घी को दूसरी कटोरी में शिफ्ट कर लिया है। घी को अच्छे से मेल्ट करने के बाद आपको इसके अंदर इस तरह के ब्राउन कलर के ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। ये होममेड घी में होते हैं। आप चाहो तो इनको सीप की मदद से स्ट्रेन भी कर सकते हो, बट मुझे इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इस घी को ऐसे ही यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट हम इस मेल्टेड घी में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपके बालों को कितना ज्यादा स्मूथ कर सकता है, मैं आपके साथ कितनी सारी हैक वीडियोस में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब क्योंकि मैं इस मास्क को ज्यादा टाइम प्रिजर्व करने के इंटेंशन से बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें यूज कर रही हूँ मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल। बट अगर आप इस हेयर मास्क को बस बनाकर यूज कर रहे हैं और स्टोर नहीं करना चाहते, तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। अगर आप कैस्टर ऑयल नहीं यूज करना चाहते या आपके पास कैस्टर ऑयल अवेलेबल नहीं है, तो आप उस केस में आमंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी आपके स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। कैस्टर ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ ग्लिसरीन और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इस हेयर मास्क को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। आप इस हेयर मास्क को लगभग 2 वीक्स तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस हेयर मास्क को यूज कैसे करना है? हेयर मास्क यूज करने के लिए आपने अपने बालों की इस तरह से ब्रेड बनानी है। उसके बाद आपने नीचे की लेंथ पर इस तरह से इस हेयर मास्क को अच्छे से लगा लेना है। आप चाहो तो इसको अपने पूरे बालों पर लगा सकते हो, इसके कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये मास्क आपके बालों के लिए काफी ज्यादा नरिशिंग और हाइड्रेटिंग है। आप इसको यूज करके एक बार हेड वॉश करके देखना, ट्रस्ट मी, आपके बाल इतने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे कि आप मुझे आके थैंक यू जरूर बोलेंगे। बट क्योंकि अब मैं यहाँ पे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही हूँ, तो मैं इस हेयर मास्क को अपने एंड्स पर ही लगाऊंगी। अब आप अपने हेयर की टिप्स पर इस मास्क को अच्छे से लगा लेंगे और इसको 1 घंटे तक अपने बालों पर रहने देंगे। 1 घंटे बाद आप अपने एंड्स को किसी भी शैम्पू से वॉश कर लेंगे। मुझे ये हेयर मास्क काफी ज्यादा इसीलिए पसंद है बिकॉज एक तो हम इस हेयर मास्क को इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, बार बार बनाने का झंझट खत्म।
सेकेंडली, इस मास्क को यूज करने के बाद आपको पूरा हेड वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बस उतने से एरिया को शैम्पू वॉश करना है एंड दैट्स इट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये आपके बालों को काफी ज्यादा नरिश और हाइड्रेटेड कर देता है। इस हेयर मास्क के डिफरेंस आप फर्स्ट टाइम यूज करके ही पता लगा लेंगे। ऑल्सो आपने इस हेयर मास्क को वीक में एक बार ही इस्तेमाल करना है एंड दैट्स इट। ये थी हमारी होम रेमेडी। सो कुछ और बोनस टिप्स जो आपके स्प्लिट एंड्स को बिल्कुल आने ही नहीं देगी। नंबर 1, ऑयलिंग एंड हेयर मास्क। सो जब भी हम ऑयलिंग करते हैं या हम हेयर मास्क लगाते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस रहता है अपनी स्कैल्प और अपर हेयर पर और टिप्स को बिल्कुल भूल ही जाते हैं, बस हल्का सा हाथ फेर देते हैं एंड दैट्स इट। सो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब भी ऑयलिंग करें या कोई भी हेयर मास्क इस्तेमाल करें तो उसको पूरे टिप्स तक अच्छे से लगा लें। इससे जो हमारे टिप्स हैं वो ड्राई और डैमेज होने से काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो यूज सॉफ्टर स्क्रंचीज, कि आप जो अपने प्लास्टिक रबर बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं उनको आप बिल्कुल स्विच कर दें विद सॉफ्टर स्क्रंचीज। ये आपके बालों के लिए काफी ज्यादा हार्श भी नहीं रहेंगे और आपके बालों पे काफी सुंदर भी लगेंगे। ऑल्सो जब आप हेयर बन बनाएं तो कोशिश करें कि जो आपके हेयर एंड्स हैं वो ज्यादा रबर बैंड के प्रेशर से खींचे ना। आप इस तरह से क्लचर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से क्लचर लगाने से जो आपका क्यूटिकल है वो डैमेज नहीं होगा और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। टिप नंबर 3 इज यूज हार्ड वाटर सॉफ्टनर और ACV रिंस। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर की सप्लाई है तो आप चाहे तो हार्ड वाटर सॉफ्टनर यूज कर सकते हैं या फिर आप ACV रिंस यानी कि एप्पल साइडर विनेगर रिंस वंस इन 15 डेज ले सकते हैं। ये आपके बालों को स्प्लिट एंड से बचाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड दैट्स इट। बस इतनी छोटी छोटी सी चीजों को फॉलो करना है और आप मेरी ही तरह इन स्प्लिट एंड से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियो। अगर सच में आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है और आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गेन हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।